हेलो दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है, उसका टीएनथ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने जाना था। अब उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। उस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ये है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। पहले 40 इंटीजर जो 40 से डिविजिबल हैं वो फाइंड करना है। तो पहला जो 6 से डिविजिबल होगा वो खुद 6 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म जो 6 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा, फिर 18 होगा। ऐसे ऐसे करके 40 टर्म्स होंगे। हमें इसका सम निकालना, तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है, लिख लेते हैं उसको। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 6 है। डिफरेंस क्या है, पहला टर्म और दूसरा टर्म में डिफरेंस क्या है, 6 है। अब सॉल्व करते हैं। टोटल 40 टर्म्स है, 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, इसको क्या हो जाएगा, 40/2, 41 इंटू 6, ये हो गया 20 इंटू 6, तो 46 कितना हो जाएगा, 492, ये हो गया मेरा सम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ऑड नंबर्स के सम फाइंड करने हैं। जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं 0 और 50 के बीच में, उनके सम फाइंड करना है। तो पहला ऑड नंबर क्या आता है, 1। सेकंड ऑड नंबर 3, 5, ऐसे ऐसे करके आखिरी ऑड नंबर क्या आता है, 49 आता है। तो पहले पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, और डिफरेंस 2 है। तो पहले एन कितना है वो पता कर लेते हैं। तो उसके लिए कैसे पता करेंगे, टी एन का फॉर्मूला से पता करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आखिरी टर्म क्या है, 49। ए कितना है, 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2 है। तो 49 माइनस 1 हो गया 42। 42 डिवाइडेड 49 माइनस 1 हो गया 48। 48 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 24। यानी यहाँ से क्या आ गया, 25। अब इसका सम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से डायरेक्ट। n/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस an, an कहिए, इसका tn कहिए। n कितना है, 25 है। a कितना है, 1 है। an कितना है, आखिरी टर्म 49। 49 प्लस 1 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 25। 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ए सम ऑफ 700 is used to keep
7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल 700 रुपये का प्राइज बट रहा है, 7 कैश प्राइज बट रहा है। अगर हर एक प्राइज का कीमत 20 रुपया कम है उसके पहले वाले प्राइज से, तो हमें हर प्राइज का कीमत क्या होगा वो पता करना है। तो करते हैं। पहले प्राइज का कीमत क्या है वो तो हमें मालूम नहीं है, तो पहले प्राइज का कीमत हम P मान लिए। दूसरे प्राइस का कीमत 20 कम होगा तो वो क्या होगा, P-20 होगा। नेक्स्ट प्राइस का कीमत क्या होगा, P-40 होगा। ऐसे ऐसे करके कितने प्राइस हैं, 7 प्राइस हैं। और सम क्या है, 700 है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि P क्या है। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 टू A प्लस n-1 इंटू D। तो n क्या हो गया, 7 प्राइस है तो 7n हो गया। A कितना है तो P है तो 2P। यहाँ n कितना 7 तो 7-6। D कितना है तो D कितना है P-20 माइनस P तो -20 हो गया D। 6 इंटू -20। SN यहाँ 700 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 से ये 100 बार में कट गया, 100 इंटू 200 हो गया। 200 प्लस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 जाएगा, इक्वल टू 2P। यहाँ से क्या पता चला, 2P बराबर 320, यानी P बराबर क्या आ गया, 160। तो कैश प्राइस कितने कितने होंगे, पहला कैश प्राइस, फर्स्ट कैश प्राइस जो होगा 160 है। उसी तरह अब घटते जाएगा, 160 हुआ पहला, फिर 20 घट जाएगा, 140 हो गया, फिर 160 से 40 घटेगा, 120 हो गया। फिर उसी तरह 100, 80, 60, 40। इनका सम आप चेक करेंगे तो 700 है। ये 300 हो गया, ये दोनों मिला के 300 हो गया, नहीं 200 हो गया तो 500, ये दोनों मिला के 100 हो गया, 600 प्लस 100 700। तो आप चेक भी कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है। यहाँ स्पाइरल हम देख रहे हैं ये बना हुआ है। पहला सक्सेसिव सर्किल, पहला सक्सेसिव सर्किल हम देख सकते हैं सेमी सर्किल ये है, दूसरा ये है L2 है, थर्ड L3 है, 4 L4 है। तो बना हुआ सेमी सर्किल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए, पहले ए पर बना सेमी सर्किल, फिर ये बी पर बनेगा, फिर ए पर बनेगा, फिर बी पर बनेगा, सेंटर लेके। तो विथ सेंटर एट ए कहाँ शुरू हो रहा है, 0.5। पहला रेडियाई कितना है, 0.5। नेक्स्ट रेडियाई कितना है, 1। नेक्स्ट रेडियाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहला सेमी सर्कल का रेडियस 0.5, दूसरा सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 1, थर्ड का कितना है, 1.5। उसी तरह 4 का देख रहे 0.5 से बढ़ रहा है तो 2 होगा। तो हमें पता करना है कि टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल क्या होगा, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल। इसी तरह 13 कॉन्सिक्यूटिव सर्किल और बन जाएगा तो उनका टोटल सम क्या होगा, लेंथ का सम। जैसे ये लेंथ है, एक लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे करके हमें L13 तक का सम निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि L जो ऑफ सेमी सर्किल होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल होता है, वो क्या होगा, सर्किल का लेंथ क्या होता है 2πr, तो सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, πr होता है। ठीक है, तो पहले हम रेडियस से इसका सम निकाल लेते हैं।
13 तक, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का रेडियस का सम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके R13 होगा, तो सम निकालते हैं 13 रेडियस का। तो n/2 फार्मूला 2a + n-1d। n मालूम है कि 13 है बाई 2, a मालूम है कि 0.5 है, 2 × 0.5, n-1 13 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। d कितना डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 0.5 सेंटीमीटर का, ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, यही 0.5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 13/2, 1 + 6, तो 13 × 7/2 ये हुआ। अब हमें फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना था, तो लेंथ क्या होता है पाई × r, ये r का सम हुआ। तो पाई कितना हुआ, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये हुआ 13, r कितना निकला 13 × 7/2, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11, तो 13 × 11 कितना हो गया 143, तो 143 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये है, इसमें लिखा हुआ है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग है, पहला रो में 20 है, दूसरा रो में 19 है, तीसरा रो में 18, फिर 17, ऐसे करते करते 200 लॉग है। तो कितने रो में 200 लॉग रखे जाएंगे, ऐसे ऐसे कितने रो हम और लगाएंगे कि 200 मेरा लॉग्स पूरे हो जाएंगे। हाउ मेनी लेग्स, कितने लेग्स होंगे इन द टॉप रो, वो पता करना है। देखते हैं। तो पहला जो बॉटम रो है उसमें कितना है लेग्स, 20 लेग्स है। उसके नेक्स्ट रो में कितना लेग्स है 19 लेग्स है। उसके नेक्स्ट रो में कितना लेग्स है 18 है। ऐसे ऐसे करके कितने रो होंगे जिसका सम 200 के बराबर आ जाए, ये पता करना है। तो उसके लिए पहले n पता करना ज़रूरी है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d। तो Sn कितना है 200 है, n हमें नहीं मालूम है, a कितना है तो a मालूम है 20 है, तो ये हो गया 40, n हमें मालूम नहीं है, d कितना है -1 है, आप देख रहे d निकाल सकते हैं यहाँ से, 19 - 20 क्या हो गया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 400, ये n 40 -n + 1, तो ये क्या हो गया n × 41 - n = 400। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर n 25 पुट करेंगे तो एक वैल्यू 25 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू 16 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। n² -41n, n² है तो उधर लेके चल गए, 41n है उधर लेके चल गए तो माइनस हो गया, प्लस 400। इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, तो यहाँ से आएगा आपको 25 और 16 आएगा। ये दो नंबर ऑफ रोज, तो यानी दो पॉसिबल है कि n या तो 25 रो में 200 लॉग्स पूरा करेगा, या तो 16 लॉग्स में 16 रो में हमारे 200 लॉग्स पूरा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 25 आंसर होगा कि 16 होगा। तो इसके लिए हम 10th टर्म निकालेंगे, आखिरी टर्म का वैल्यू कितना होता है। तो T(14) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 है तो पहले 25 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a + 25 - 1 × d, d कितना है -1।
और ये कितना है 20, तो 20 माइनस 24, ये आ गया -4। तो यहाँ निगेटिव हो गया, तो ये तो निगेटिव टर्म कभी नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा कि n = 25 होगा। t ऑफ 16 निकालते हैं, तो 20 + 16 - 1 × d माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया 20 - 15 = 5, ये होगा। यानी कि T16 जो होगा 16 रो में मेरा 200 लॉक्स पूरा होगा, और आखिरी रो में जो मेरा नंबर ऑफ़ लॉक्स होगा वो क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। आपको दिख रहा है? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या हुआ है प्रॉब्लम में। पहले रो में 20 लॉक्स थे, दूसरे रो में 19 लॉक्स थे, 18 लॉक्स थे। तो ऐसे ऐसे करके कितने रो में हमारा 200 लॉक्स पूरा हो जाएगा, वही प्रॉब्लम्स था। तो हमने SN मालूम था 200 है, A मालूम है 20 है, डिफरेंस मालूम -1 है। इस फार्मूला हम पुट किए तो हमें N मालूम हो गया 25 16। या तो 25 रो में 200 लॉक्स पूरे हो जाएंगे, या तो 16 लॉक्स में। तो हमने पता किया कि 25th रो में 25 रो में या तो 200 लॉक्स पूरे होंगे, या तो 16 रो में। तो 25th रो में कितने लॉक्स हैं वो चेक किया मैंने, तो T25 चेक किया, तो वहाँ से पता चला -4। तो -4 तो कहीं पॉसिबल नहीं है कि आखिरी रो में -4, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो T16 रो में चेक किए, इस 16, तो इसमें चेक किए तो 5। तो क्या होगा तब, इसी तरह क्या होगा कि वैल्यू जो होगा 20 से स्टार्ट होगा, 19 से लेकर 18 17 ऐसे ऐसे करके आखिरी रो में 5 लॉक्स हो गए। और इन सब का सम आप निकालेंगे तो 200 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं एक पोटैटो रेस का प्रॉब्लम है। यहाँ पोटैटो रेस में एक बकेट रख दिया गया है एट द स्टार्टिंग, जो कि 5 मीटर है पहले पोटैटो से, और हर अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास 10 पोटैटो हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक पोटैटो होगा, यहाँ पर एक पोटैटो होगा 7, यहाँ पर एक पोटैटो 8, एक 9, एक 10 पोटैटो है। अब कॉम्पिटिटर को क्या करना है, स्टार्ट्स करना बकेट से। यहाँ से कॉम्पिटिटर स्टार्ट करेगा और एक एक करके सारे पोटैटो को बकेट में रखेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले जाएगा, पहला पोटैटो उठाएगा, फिर बकेट में रखेगा, एक पोटैटो रख लिया, फिर आगे जाएगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर उसको रखेगा, फिर तीसरा पोटैटो उठाएगा, फिर रखेगा, फिर चौथा पोटैटो उठाएगा, फिर उसको रखेगा। ऐसे ऐसे करके हमें सारे पोटैटो को बकेट में रखना है। तो इस दौरान जो ये पोटैटो को जाके और वापस रखने का जो प्रोसेस है उसमें इसने कितने डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता करना है। तो हम पता करते हैं। तो ये मान लीजिए पहला पोटैटो उठाने गया, तो पहला पोटैटो उठाने गया तो 5 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 मीटर, फिर वापस पोटैटो लेके यहाँ तक आएगा तो फिर 5 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो 5 + 5 कितना हो गया 10 मीटर। तो पहले में 10 मीटर इसने ट्रैवल किया। फिर दूसरे पोटैटो उठाने के लिए कितना ट्रैवल करना होगा, तो 5 + 3 8 मीटर, और उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा वापस आने के लिए, तो 16 मीटर। फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 + 3 + 3 5 3 8 3 11, और उतना ही वापस आने में तो 22। आप देख रहे हैं कि सबके बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, 6 मीटर का डिफरेंस हो रहा है। तो इसी तरह ऐसे करके सारे पोटैटो उठाएंगे, 10 पोटैटो उठाना है इनको, इसको। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है। तो हम टोटल डिस्टेंस पता करना है 10 पोटैटो उठाने के दौरान। तो हम लिख देते हैं फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। तो n हमको 10 पोटैटो उठाना है, तो 10/2
ए क्या है 10 है तो 20 हो गया। हमें कितने पोटैटो उठाने थे 10, तो 10 माइनस 1 9 हो गया। डिफरेंस क्या है 6 का, तो ये कितना हो गया 9 6 15 और 15 20 35। 10 इंटू 35/2। 9 है 9 छक 1 मिनट 9 छके 54, 54 प्लस 20 कितना हो गया 74। तो यहाँ 74 होगा, सॉरी। तो 740/2, तो ये क्या हो गया वैल्यू यहाँ से 370 मीटर। यानी कि 370 मीटर इसने ट्रेवल किया सारे पोटैटो को उठाने में। पहला पोटैटो को उठाने में इसने 10 मीटर ट्रेवल किए, दूसरा पोटैटो उठाने में 16 मीटर इसने ट्रेवल किए, तीसरा पोटैटो को उठाने में 22 मीटर ट्रेवल किए। उसी तरह अगला पोटैटो को उठाने में क्या करता है ये 28 मीटर ट्रेवल करता, फिर अगला पोटैटो को उठाने में 34 मीटर ट्रेवल करता। इसी तरह ऐसे कर करके 10 पोटैटो उठाता, जिसका सम आ गया हमारे पास 370 मीटर। तो ये पोटैटो प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी ऑप्शनल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आपको इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट रहा हो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और वो अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप उसको ध्यान से देखें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।